हेलो गाइस, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल द ग्रेट क्लासेस पर फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और यहाँ पर फिर हमारे सामने सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड दो क्वेश्चन मिल चुके हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। जैसा कि आप लोग ये बात जान चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक प्रकार का नगरीय सभ्यता है। अब इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले दयाराम साहनी ने सन 1921 में हड़प्पा नामक नगर की खोज किए थे। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। बस इतना बात ध्यान रखिएगा। ठीक, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु सभ्यता में क्या अंतर है। यानी दो क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु सभ्यता, इसमें दो अंतर आपको बताना है या फिर एक अंतर ही बता दीजिए कि सिंधु सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में क्या अंतर है। जैसे कि देखिए, कहा जाता है कि सिंधु नदी जो भी उसका ज्यादातर विस्तार देखा जाए तो पाकिस्तान में है। सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी, अब कहा गया कि जो शहर मुख्य रूप से सिंधु नदी के किनारे बसा था तो उस शहर को सिंधु सभ्यता कहा गया। और जो शहर जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता उस शहर को कहा गया जो शहर सिंधु नदी के सहायक नदियों के तट पर बसा हुआ था। ठीक है, तो उस सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहेंगे। तो याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता किसे कहा गया, तो वैसी सभ्यता जो सिंधु नदी के सहायक नदियों पर बसा हुआ था, मतलब वैसा शहर जो सिंधु नदी के सहायक नदियों पर बसा हुआ था उसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। और जो शहर मुख्य रूप से सिंधु नदी पर ही बसा हुआ था उस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा गया। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।